चलती बस में अचानक ब्रेक लगा दो तो लोग आगे गिर जाएंगे। रॉकेट ऊपर कैसे जाता है, क्रिकेट में तेज शॉट कैसे लगता है, इन सभी सवालों का जवाब सिर्फ एक इंसान ने दिया जिसे हम लोग न्यूटन कहते हैं। आज हम लोग न्यूटन के 3 ऐसे नियम को हम लोग जानेंगे जो पूरी दुनिया बदल देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। गाड़ी स्टार्ट कर। शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल पर पहली बार आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे पहला नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा। तो चलिए इसको हम लोग जानते हैं। न्यूटन का पहला नियम है स्टूडेंट्स कि जड़त्व का नियम, ये हमारा पहला नियम होता है। तो इसका डिफिनेशन हो जाएगा, कोई वस्तु तब तक अपनी स्थिति में बदलती नहीं है जब तक उस पर कोई बाहरी बल ना लगाए। यानी कि जब वो विरामावस्था में रहेगी यानी कि रुकी हुई रहेगी तो वो रुकी हुई रहेगी, या वो चल रही है तो चलती भी रहेगी। उस पर जब तक कोई बाहरी बल नहीं लगेगा तब तक वो अपनी स्थिति नहीं बदलेगी। जिसका हम लोग जानेंगे, रुकी हुई चीज रुकी रहेगी और चलती हुई चीज चलती रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल ना लगे। अगला है स्टूडेंट्स कि रियल लाइफ एग्जांपल भी हम लोग देख लेते हैं जड़त्व के नियम का। तो इसका रियल लाइफ एग्जांपल हो जाएगा कि चलती बस अचानक रुकती है लेकिन लोग आगे गिरते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि शरीर चलना चाहता है लेकिन बस रुक गई है, जिसके कारण शरीर की मोशन अभी भी जारी रहती है। इसे ही बच्चों हम लोग जड़त्व कहते हैं। ये हमारे रियल लाइफ में हम लोग देखने को मिलता है, हम लोग के दिनचर्या में भी देखने को मिलता है। अगला है स्टूडेंट्स हम लोग का कि दूसरा नियम क्या है न्यूटन का। तो दूसरा नियम बच्चों बल का नियम है। पहला नियम जड़त्व का नियम था, दूसरा नियम बल के नियम है, जिसको हम लोग जानेंगे वस्तु का एक्सीलरेशन यानी कि त्वरण जो होता है वो लगाए गए बल के समानुपाती होता है, जिसका फॉर्मूला होता है F बराबर m गुने a, जहाँ पे F फोर्स यानी कि बल है बच्चों, m जो है उसका द्रव्यमान है, वो कितना वजन है, और a जो होता है एक्सीलरेशन यानी कि उसका त्वरण होता है, जिसको हम लोग आसान भाषा में समझ लेंगे कि ज्यादा बल बराबर ज्यादा स्पीड। जितना हम लोग बल लगाएंगे उतना वो स्पीड होगा, लेकिन ज्यादा वेट वाली चीज को चलाने के लिए ज्यादा बल लगाना पड़ता है, ज्यादा ताकत हम लोग को ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। इसको हम लोग आसान भाषा में समझ सकते हैं। जब कोई भी खाली बॉक्स होता है तो आसानी से खींच लेते हैं, धकेल लेते हैं, लेकिन जब कोई भरी हुई चीज रहती है, जो भारी सामान वाली चीज रहती है, भारी बॉक्स रहती है, तो वो धक्का मारती है, उस पर ज्यादा बल लगाना पड़ता है क्योंकि उसका द्रव्यमान, उसका मास जो है उतना ही ज्यादा है। इसी तरह से हम क्रिकेट में भी देखते हैं कि हम जितना ज्यादा बल लगा करके, जितना ताकत लगा करके गेंद को मारेंगे वो उतनी ही दूर जाएगी। हम लोग जानेंगे न्यूटन के तीसरे नियम के बारे में बच्चों, जो कि एक्शन और रिएक्शन पर कार्य करता है, जिसका डेफिनेशन हो जाएगा हर एक्शन का बराबर और विपरीत रिएक्शन होता है, जिसको हम लोग एग्जांपल में जानेंगे कि रॉकेट नीचे गैस फेंकती है लेकिन और रिएक्शन में ऊपर जाता है। जब रॉकेट बच्चों ऊपर की ओर जाता रहता है तो वो गैस को नीचे फेंकती है और वो ऊपर की ओर जाते रहता है। इसको हम लोग डेली लाइफ में भी हम लोग देखेंगे कि जब हम लोग गन चलाते हैं तो वो पीछे की ओर धकेलता है और वो आगे की ओर चला जाता है। इसी तरह से जब हम लोग स्विमिंग पूल में तैरते हैं बच्चों, तो उस समय हम लोग पानी को काट कर आगे निकलते हैं और पानी पीछे की ओर जाता है। ये सभी न्यूटन के तीसरे नियम के अंदर आते हैं। स्टूडेंट्स हम लोग का तीनों नियम समाप्त हो गए, लेकिन इन सभी कुछ फैक्ट्स हम लोग जान लेते हैं। पहला फैक्ट होता है कि अगर न्यूटन ने ये नियम ना बताते तो रॉकेट से बनाना मुश्किल हो जाता, रॉकेट हम लोग को बनाना आज तक मुश्किल रहता। दूसरा नियम फैक्ट होता है बच्चों कि कार की सेफ्टी भी न्यूटन के नियम पर बेस्ड है, न्यूटन के नियम से ही हम लोग का कार सेफ्टी होता है। तीसरा है कि वीडियो गेम से और फिजिक्स भी इन्हीं नियमों से चलती है, यानी कि न्यूटन के जो 3 नियम है वो हमारे जीवन में बहुत ही काम आते हैं। न्यूटन के ये 3 नियम से सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है बच्चों, ये हमारे
दिन की हमारे दिन रोजमर्रा की जिंदगी में भी बहुत ही काम आते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में बताइएगा कि कौन सा नियम आप लोग को अच्छा लगा, आप लोग को समझने में अच्छा लगा। और इसी तरह से हमारे यूनिवर्सल क्लासेस से जुड़े रहिएगा। गुड बाय।